जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। आभासी दुनिया ने वास्तविक दुनिया को कुचल दिया है। अब आभासी दुनिया ने एक ज़ॉम्बीज़ की रैली तैयार कर दी है। यहाँ पुलिस इसलिए नहीं खड़ी है क्योंकि हम कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं। यहाँ पुलिस इसलिए खड़ी है क्योंकि योगी जी को हमसे डर लगता है। लखनऊ विश्वविद्यालय पे आज आयसा, एडवा और CPI-ML तमाम जो संगठन हैं वो डॉक्टर माद्री काकोटी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जो लगा है उसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं और डिटेन करने के लिए बसेस भी ला दी गई हैं। इनका कहना था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से हम परिवर्तन चौक तक जाएंगे और डॉक्टर मेडुसा यानी असिस्टेंट प्रोफेसर माद्री काकोटी के खिलाफ जो देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में जो मुकदमा हुआ है उसको वापस करने की मांग करेंगे। इस प्रोटेस्ट में जो तमाम लोग शामिल हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग माद्री काकोटी के खिलाफ जो देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ है और नेहा राठौर के ऊपर जो सवाल पूछने पे मुकदमा हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग परिवर्तन चौक तक जाना चाहते, पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांग बस इतनी है कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म ना किया जाए। अगर कुछ लोग ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा ना हो। मुकदमा हो अगर तो हम सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो योगी सरकार खाकी वर्दी को इस तरीके से आगे ना कर दे। ये जो हर एक लोकतांत्रिक आवाज जब आगे बढ़ रही है उसको जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाया जा रहा है, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक साइकिल हम देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा रहा है। अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो वो देशद्रोही है, अगर कोई मार्च करना चाहता है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से तो वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है। और जो कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर आप बिगाड़ रहे हैं खाकी वर्दी में, भैया उससे भी हमारी संवेदना है, उसकी नौकरी चली जाएगी ये प्रदर्शन हो गया तो। जो उत्पीड़न हमारा हो रहा है वही उत्पीड़न तो इन लोगों का हो रहा है कि अगर ये सरकार की बात नहीं मानेंगे और लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज उठाएंगे तो ये लोग सस्पेंड हो जाएंगे, इनकी वर्दी उतर जाएगी। और जनता को ये बात समझनी है, यहाँ पुलिस इसलिए नहीं खड़ी है क्योंकि हम कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं। यहाँ पुलिस इसलिए खड़ी है क्योंकि योगी जी को हमसे डर लगता है। आपको समझना पड़ेगा, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। और पुलिस को क्यों आगे करता है? देखिए यहाँ पे अब बैठाया जा रहा है तमाम जो CPI-ML के जो कार्यकर्ता हैं और आयसा के जो छात्र हैं उनको अब डिटेन करा जाएगा। और देख सकते हैं वो लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते थे लेकिन पुलिस हमें रोक रही है। यहाँ पे जो बसेस में जिस तरीके से पुलिस इनको भर रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो थे वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभिव्यक्ति पर ये सीधा हमला है और जिस तरीके से सांस्कृतिक कर्मियों पर और प्रोफेसरों पर इस तरह के FIR किए जा रहे हैं, हम लोग उसको लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रशासन हमें जबरदस्ती वैन में भरकर प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है और डिटेन करके लेके जा रही है। ये सीधा हमारी बोलने की आजादी पर हमला है, हमारी अभिव्यक्ति पर हमला है और ये एक फांसीवादी निजाम का ये चरित्र है जो सामने दिखाई दे रहा है। पूरे देश में इस तरीके का दमन हो रहा है। क्या सवाल करने पे अब देशद्रोह जैसे मुकदमे होंगे? हाँ, मुकदमे हो रहे हैं और इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम बड़े पैमाने पे इस पूरे देश में हम लोग आयसा, अरवाई और एपवा महिला संगठन की तरफ से पूरे देश में आज हम लोग कर रहे हैं। और हमारी मुख्य डिमांड यही है कि नेहा राठौर और लखनऊ की मैम डिसूजा पर जो देशद्रोह का मुकदमा हुआ है तत्काल उसको वापस लिया जाए। और योगी सरकार जो बेहूदगी कर रही है, जो संविधान और लोकतंत्र पे हमला कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई जारी रहेगी। जो महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शामिल थी और जो रह गई हैं उनसे बात करेंगे। मैम क्या कुछ मांगे थी आप लोगों? देखिए मांगे बस इतनी थी कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की हमारी आज़ादी होनी चाहिए। नेहा या माद्री की जो सवाल है वो लोकतंत्र के स्तंभ के प्रश्न है जो कि मीडिया को, जो कि हर एक नागरिक को उठाने चाहिए। लेकिन दरअसल हुआ ये है कि आभासी दुनिया ने वास्तविक दुनिया को कुचल दिया है। अब आभासी दुनिया ने एक ज़ॉम्बीज़ की रैली तैयार कर दी है कि आप अगर उनके मन मुताबिक कोई बात नहीं करें। नेहा ने सवाल क्या किया था कि सीमा असुरक्षित क्यों थी, क्यों आतंकवादी घुसे, तो आप जाकर के उस नेहा की प्रोफाइल की ट्रोलिंग देखेंगे ना तो उसकी माँ बहन की गालियाँ हैं, बलात्कार की धमकियाँ हैं, उसको जो है मर्डर की धमकियाँ हैं। तो इन धमकियों को ना महिला आयोग एड्रेस करिए, ना सरकार एड्रेस करिए, ना सुप्रीम कोर्ट
एड्रेस करी, जबकि ये सवाल एड्रेस किए जाने चाहिए। मैम सीधा सवाल है, इधर आइए थोड़ा सा, क्योंकि बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। मैम सीधा सवाल ये है कि माद्री काकोटी के ट्वीट को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि आप जब धर्म देख के लिंचिंग करते हैं, धर्म देख के बुलडोजर चलाते हैं, तो आप असल आतंकवाद को समझिए। उनका कहने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि देखिए, वो ये कह रही हैं कि जब आप मुंह देख करके कोई कार्रवाई करते हैं, धर्म देख करके कोई कार्रवाई करते हैं, तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। और आप ये बता दीजिए, आज तक के आतंकवादी हमले में कभी कहीं ऐसा हुआ है कि आतंकवादियों ने सिविलियन से संवाद किया है कि तुम धर्म बताओ, और बावजूद उस प्रश्न के 1.5 घंटे तक वो पूरा का पूरा वो वहाँ पे आतंक मचाते हैं, आराम से मचाते हैं। जबकि मैं कश्मीर गई हूँ, मैं गुरेज के अंत तक गई हूँ, जो जहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाता है। आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि यहाँ पे नो मूवमेंट है, आप 8 बजे 7 बजे से पहले आ जाइएगा। मतलब पहलगाम जो ऐसा टूरिस्ट एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर 90% जो वहाँ पे सेनानी है वो हिंदू ही जाते हैं, लोकल वहाँ पे मुस्लिम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो गुरेज जाते हैं, वो अन्य सीमांत प्रदेशों में जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ एक्सेस है, वहाँ पे वो जा सकते हैं, वहाँ पे बाकी चीज़ें। लेकिन इतना असुरक्षित कैसे? पहलगाम में आप जाइए, खेतों में भी हमारे मिलिट्री हुआ करती थी। आप कैसे देखती हैं, किसकी चूक मानती हैं? पूर्ण सरकार की चूक है। महिलाओं के साथ अगर कोई घटना होती है तो वो पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। किसी नागरिक के साथ कुछ होती, क्योंकि यही सरकार है जब 370-35 खत्म करती है तो कहती सीमाएं सुरक्षित हैं, उसकी पुलिस भी आपके पास है। आज प्रोटेस्ट का क्या मकसद था, क्या कुछ मांग थी? हमारी मांगे यही थी कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाए, प्रोटेस्ट की आज़ादी को पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाए। अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको आप उसकी बात समझिए ना। यहाँ पे गांधी के अंतिम जन की बातें ही नहीं हो रही, अंबेडकर के हाशिए की बात ही नहीं हो रही। यही उत्तर प्रदेश है, हर 18 मिनट में एक महिला की अस्मिता रौंदी जाती है, सिर्फ रौंदी नहीं जाती, उसको ब्रूटली मारा जाता, सिर्फ हाथ रस नहीं है। सरकार तो कह रही जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अगर आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, विशाखा गाइडलाइन अपनाते हैं, महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के अधिनियम को देखते हैं तो उसमें है आप मुझे बॉडी लैंग्वेज से भी हैरेस करते हैं तो आपके ऊपर FIR है और 3 से 7 साल तक की सजा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेहा और माद्री का अगर आप देखेंगे प्रोफाइल तो आप जाएंगे कि उसमें माँ बहन की गालियाँ, गंदी गालियाँ, कि जो ट्रोलर्स गालियाँ दे रहे हैं वो गालियाँ भी वो अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने माओ के साथ बैठ के सुन नहीं सकते, और जो उन जॉम्बिस का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपनी बहन बेटियों को उनके साथ कहीं अंधेरे में और अकेले में जाने नहीं देंगे। इस तरह की मानसिकता है। ठीक है, देखिए आज लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 से परिवर्तन चौक तक CPIM, एपवा और आयसा के तमाम जो छात्र संगठन थे और CPIML के जो लोग थे वो मार्च करना चाहते थे। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर माद्री काकोटी ने जो ट्वीट करा था, उसके बाद उनके ऊपर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में जो मुकदमा हुआ और नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो देशद्रोह और तमाम धाराओं पे जो मुकदमा हुआ, उस मुकदमे की वापसी को लेकर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 से ये लोग निकलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको गेट नंबर 1 पे ही रोककर डिटेन कर लिया। लेकिन हमने इन सभी से बात करी, उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो सवाल करे और जो बोलना चाहे वो बोल सके, लेकिन यहाँ पे सरकार उनको रोक रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।